प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संदीप आचार्य अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बुखार, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, गला खराब होने की समस्याएं आ रही हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको अवेयर करने के लिए कि आप इनसे कैसे बचें और अगर ग्रसित हो जाते हैं तो कैसे आप अपने घर पे रहकर इसका इलाज कर सकते हैं, जिसके लिए मैं कुछ आयुर्वेदिक, घरेलू और कुछ होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र आपके साथ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी, लाभदायक सिद्ध रहेगी। दोस्तों, बुखार हो जाने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी, मौसमी जूस या दूसरे फलों का जूस का ही प्रयोग करें। नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और अन्न खाने से बचें। दोस्तों, इस मौसम में आम समस्या हो रही है। हर दूसरा तीसरा आदमी गले के रोग से, टॉन्सिल से, जुकाम से, बुखार से दिखाई दे रहा, पीड़ित हुआ दिखाई देता है। इससे बचने के लिए आप तुलसी का रस लें। तुलसी रस, या यूं कहें कि 5 से 7 तुलसी के पत्ते, एक काली मिर्च, छोटी सी गिलोय का डंठल, गिलोय का छोटा सा डंठल और अदरक, मिश्री, इन सभी चीजों का एक गाढ़ा 500 ml पानी को में उबाले इन सब को, और जब वह 100-125 ml पानी बच जाए उबालते उबालते, उसको छान कर आप पिए। ऐसा 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसी से आपके बुखार की समस्या समाप्त हो जाएगी, गले का इन्फेक्शन भी इससे दूर होगा। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली दवा है एकोनाइट। एकोनाइट दवा आप एकोनाइट नेप, यह रेडीमेड दवा आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं। अचानक से होने वाले बुखार में यह अति उत्तम दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। न केवल बुखार में, जो बिल्कुल अचानक से कोई भी रोग हो, पंजे से लेकर चोटी तक, जो एकदम से रोग का प्रवाह शरीर पर आक्रमण हो, तो उसके लिए सिर्फ यही एक कारगर दवा है। इस दवा की 3-4 बूंद आप डायरेक्ट अपनी जीभ पर टपका सकते हैं। आप देखेंगे चमत्कार होगा, बुखार दूर होगा। लेकिन इसकी एक और खास बात है दोस्तों, इसके बुखार में पसीना नहीं आता, प्यास बहुत लगती है, छटपटाहट इतनी होती है जैसे कि रोगी समझता है कि मृत्यु नजदीक है। और इसका बुखार में छाती और फेफड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तकलीफ होती है, आदमी अंट संट बकने लग जाता है। और पसीना होने पर यह दवा न दें, पसीना नहीं आएगा और ज्वर के साथ, बुखार के साथ खांसी भी बढ़ती है, तो यह दवा बहुत अचूक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर दोस्तों, दूसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना नाम की दवा, जिसमें रोगी का शरीर बहुत ही गर्म रहता है, तपता है, लाल लाल चेहरा हो जाता है, इतना गर्म दिखाई देता है जैसे कि हाथ लगाने पर हाथ भी जल जाए। जब इतनी गर्माहट हो, बीच बीच में उसे पसीना होता रहता है और कभी कभी तो इतना पसीना आता है लगता है कि बुखार उतर जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बुखार फिर से उतना तेजी के साथ चढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस बेलाडोना दवा में बुखार आता है तो पसीना भी आएगा, और पसीना उस अंग में ज्यादा आएगा जो दबा के सोते हैं। जिस करवट आपने दबा के लेटे हैं आप, तो वो पूरा सारा वो हिस्सा पसीने से तरबतर हो जाता है। और सिर में तो इसमें
ऐसा दर्द होगा बुखार के साथ साथ जैसे कोई कील ठोक रहा है, माथे में जैसे कोई हथौड़ी चला रहा है। और इसमें भी अंट संट बकने लग जाता है। और कोई कोई तो आदमी भूत प्रेत जानवर पता नहीं क्या क्या बकने लग जाता है, क्या क्या दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसी समस्या आप देखते हैं तो तुरंत बेलाडोना की 5-6 बूंद, बेलाडोना 30 पावर या 200 पोटेंसी की आप बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेके आए और इस दवा का प्रयोग आप 5-6 बूंद डायरेक्ट जीभ पे या आप थोड़े से 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालकर रोगी को दें। आप देखेंगे बुखार ही नहीं, आंखों में जलन, गले में दर्द, सिर में दर्द, इन सब की, खास इस मौसम की, यह बहुत ही कारगर दवा है दोस्तों। अब तीसरे नंबर की दवा आती है दोस्तों ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एक ऐसे बुखार में दी जाती है जब पेशेंट गुमसुम पड़ा रहता है। जब आप पूछते हैं तो वह जवाब तो आपका देगा लेकिन गुमसुम रहेगा और उसके शरीर की तकलीफ हिलने डुलने से बढ़ेगी। जितना भी वह हलचल में रहेगा तो उसके शरीर में दर्द उसे मालूम होगा। उसकी आंख, कनपट्टी और माथे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आंख खोलते ही वह दर्द से कर्रा उठता है। सारे शरीर में हिलने डोलने पर दर्द बढ़ता है। दोस्तों सिर में चक्कर आते हैं, उठते ही चक्कर आते हैं, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है और जीभ पर पीला पीला या सफेद सफेद परत जैसा मैल चढ़ा रहता है और कई बार तो जीभ बहुत सूखी सी भी रहती है। इस ब्रायोनिया एल्बा में थोड़ा बहुत पसीना आता है, ज्यादा पसीना नहीं आता। तो दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा भी इस बुखार में दी जाने वाली एक उत्तम औषधि है। अब चौथे नंबर की दवा है दोस्तों जैलसीमियम। जैलसीमियम 200 पोटेंसी की दवा मेरे पास है। यह आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। सस्ती सी दवा है, 80-90 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इस दवा के खास लक्षण क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नींद से नशे में रहता है, गुमसुम रोगी रहता है, इस दवा का वहां प्रयोग करते हैं जहां आंखें खोलता नहीं, बेहोश सा हुआ पड़ा रहता है और साथ में बोलता भी कुछ ज्यादा नहीं, आंख खोल कर देखता भी नहीं, प्यास भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहती। और साथियों इसमें बच्चों के बुखार में तो यह अचूक औषधि है। जहां इसके लक्षण मिल जाएं कि बच्चा बेसुध सा हुआ लेट रहा है, ज्यादा बोल नहीं रहा, प्यास भी नहीं है और बेहोश सा है, तो आप ये जरूर 2-2 बूंद दे सकते हैं। देते ही आराम लगेगा। चक्कर आते हैं इस दवा में, चक्कर आना, बेहोश होना, घबराहट होना, ये सब इस दवा के लक्षण हैं। दोस्तों अब इसके साथ जो आजकल डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, उससे बचने के लिए एक और दवा है यूपेटोरियम परफोलिटम 30 पावर की, मेरे हाथ में है। इस दवा के लक्षण दोस्तों ये हैं, जब आदमी सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित होने के साथ साथ पूरे बदन में दर्द रहे, पूरे बदन में दर्द रहे, तो इस दवा का प्रयोग करें दोस्तों। यूपेटोरियम परफोलिटम 30 पावर की दवा मेरे साथ है। इसमें नाक में से कच्ची सर्दी भी पानी की तरह से निकलती रहती है और उसके साथ ही जलन सी, थोड़ा सा बुखार या प्यास बहुत लगती है और पानी पीते ही हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, जोर बुखार चढ़ जाता है। जो बुखार 7 से 9 बजे के बीच में चढ़ता हो और पानी पीते ही प्यास लगे लेकिन रोगी पानी पीने से कतराए, क्योंकि पानी पीते ही उसके बदन में दर्द और बुखार जोरों से आता है, तो यह यूपेटोरियम परफोलिटम दवा आप
4 से 5 बूंद रोगी को 3-3, 4-4 घंटे में दे सकते हैं। यह हड्डियों के दर्द को भी दूर करेगी और जुकाम जैसा और बुखार जैसा जो उसकी फीलिंग है उसे भी दूर करेगी। साथियों, अब अगर आप इतनी दवाओं की बजाय केवल एक सिंगल दवा का यूज करना चाहते हैं तो बायो कॉम्बिनेशन 11, यह जो मेरे हाथ में डिब्बी है इसमें गोलियां हैं और गोलियां हैं दोस्तों। यह भी दवा बुखार में दी जाने वाली बहुत अच्छी दवा है। इस प्रकार की शीशी है। बड़े आदमी के लिए 4-4 गोलियां प्रत्येक 3 से 4 घंटे में एक बार दी जा सकती हैं। यह भी बुखार दूर करने की अचूक औषधि है। आप इसे लेके आ सकते हैं और अपने पास रखें। और एक और खास बात, इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के कोई ज़्यादा कुछ भी साइड इफेक्ट ऐसे दिखाई नहीं देते। साथ ही इससे केवल बुखार ही नहीं और भी आपकी दूसरी समस्याएं जो शरीर में होती हैं वह दूर होती हैं। मित्रों, अब इन 3 दवाओं से यदि आप इस मौसम, बरसात के मौसम के बाद का जो बुखार, अचानक से बरसात हुई फिर थोड़ी देर में गर्मी हो गई और ऐसे मौसम में होने वाले बुखार में 3 दवाएं आप लेके आए, उनका यूज करें। वे दवाएं हैं बेलाडोना, यूपेटोरियम और रस्टॉक्स। बेलाडोना, यूपेटोरियम और रस्टॉक्स, ये 3 दवाएं आप लेके आए और इन में से बराबर बराबर मात्रा में एक छोटी शीशी में डाल ले, मिक्स कर ले इन तीनों को। मतलब एक 30 ml की दूसरी बॉयल ले ली आपने, शीशी ले ली, उसमें 1/3 पार्ट बेलाडोना का, 1/3 रस्टॉक्स का और 1/3 आपने लिया यूपेटोरियम का, क्योंकि ये तीनों ही बरसात के सीजन में होने वाले बुखार की खास दवाएं मानी जाती हैं दोस्तों। और उस मिश्रण से जो आपने तीनों में मिलाकर जो बनाया है उसमें से 5-5 बूंद रोगी को यदि हर 4-4 घंटे के अंतर से आप देते हैं तो इस मौसम का होने वाला प्रत्येक बुखार इस कॉम्बिनेशन से आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बुखार को दूर करने में एक टोटका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या करें, रविवार के दिन अपामार्ग, जिसे उल्टा काटा या लट जीरा कहते हैं, उसका इतना डंडी, उसके तने की डंडी इतनी सारी, ये इतनी सारी डंडी आप लेके आए, उसको लाल धागे में लपेटें और लपेट के अपने बाएं हाथ पर अगर आप उसे बांध लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपको सर्दी लगकर होने वाला बुखार है वह दूर हो जाएगा। इसे भी आप आजमा कर देखें। यह भी एक अच्छा कारगर नुस्खा कहें या टोटका कहें, अपामार्ग बहुत अच्छी औषधि के रूप में ये प्रयोग हो सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बुखार की समस्या से निजात पाने के लिए मेरे बताए गए नुस्खे आपको लाभदायक सिद्ध होंगे। और अगर आप इस मेरे बताए गए नुस्खे से लाभ उठाते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। और मेरे इस किए गए छोटे से प्रयास को यदि आप सार्थक बनाना चाहते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे ढंग से अन्य विषयों पर अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद।